हेलो दोस्तों, इन द लेक्चर सीरीज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स आज हमारा ये 4th वीडियो है। ओके, आज से हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में उसके मेथड्स जैसे कि अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है? अर्थमेटिक मीन इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द आइटम्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, सबसे पहली बात, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट वे है क्या कैलकुलेट करने का मीन को, ठीक है। सबसे इजी वे है, ओके, सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे है टू कैलकुलेट द मीन। ओके, इट इज़ द रेशियो। ये होता क्या है? अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, हाउ टू कैलकुलेट इट। तो इसको सिंपली हम कहते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द आइटम्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, मतलब कि जितने आइटम्स हैं उन सब का सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स हैं, ठीक है। इट इज़ सिंपली डिनोटेड बाई एक्स बार। इसको हम सिंपली डिनोट कैसे करते हैं? एक्स बार से, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स बार है वो क्या है? एक्स क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। तो सिंपली फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हुए हम सपोज करते हैं कि सपोज वी हैव एन ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? एन रिलेटेड टू सम वेरिएबल एक्स। ओके, मान लीजिए कोई वेरिएबल है एक्स, ठीक है। वेरिएबल क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वेरिएबल एक्स है मतलब क्या? मान लीजिए वेरिएबल एक्स मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमको दिए गए हैं मार्क्स उन बच्चों के, ठीक है। आपकी एक क्लास है, उसका एक कोर्स है कोई स्टैटिस्टिक्स, उसमें बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है। उसमें जो मार्क्स आए और हर एक बच्चे के मार्क्स आए, ठीक है। जैसे कि ये हो गए मार्क्स, ठीक है, जिसको हम एक्स से डिनोट कर ले रहे हैं। वेरिएबल का नाम क्या दिया हमने? एक्स। क्यों? क्योंकि मार्क्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं, राइट, इसलिए हम इसको वेरिएबल मान रहे हैं, राइट। जो चीज़ वेरी करती है वो ही वेरिएबल है, ठीक है। मार्क्स और क्लास में कितने हैं? स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स थोड़ी ना वेरी करेंगे, स्टूडेंट्स तो जितने हैं उतने हैं, ठीक है, उनके मार्क्स वेरी करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो अब हमने इसको एक्स मान लिया। और ये है फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जितनी बार किसी चीज़ का रिपीटेशन होगा, ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम इट गेट रिपीटेड। ओके, तो मान लीजिए किसी के 20 मार्क्स हैं, किसी के 30 मार्क्स हैं, किसी के 40 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनके 20 मार्क्स हैं वो मान लो 2 हैं, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 30 हैं वो मान लो 1 है, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कितने 40 हैं वो मान लो 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स, जिसकी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं वो क्या है? 20, 30, 40। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, हमने सिंपली इसको 20 को 2 बार ना लिखते हुए हमने उसके आगे से 2 कर दिया है, जैसे कि वो मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे, 30 हो गया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 बार 20, ठीक है, फिर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 2 बार 20, 1 बार 30 और 3 बार 40, ठीक है। हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमको ऐसे लिख के रिपीटेशन ना हो इसलिए हमने उसको वैसे लिख दिया कि हमें कैलकुलेशन में इजी पड़े। यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी बार जो मार्क्स थे हमने उतनी बार वो लिख दिए, ठीक है। तो अब हमको क्या बोला गया है कि जो हमको ऐसे ऑब्जर्वेशन दी होंगी तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है सपोज वी हैव एन ऑब्जर्वेशन। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है? एन। एन हमने इसलिए लिया है कि एन कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है। तो एन मतलब कितनी भी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, ठीक है। एंड सपोज वी हैव एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू सम वेरिएबल एक्स, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? मार्क्स। उसको हमने किससे डिनोट कर दिया? एक वेरिएबल एक्स से, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टली हम लिख सकते हैं एक्स। ओके, अब उसके बाद जैसे कि x1, x2, x3, x4 ये क्या है? हमारी ऑब्जर्वेशंस है, जो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या लिखी? 20, 20, 30, 30, 40, 50 ऐसे जो भी होंगी ऑब्जर्वेशंस, राइट। अब हमें बोला जाए इसका मीन कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेरिएबल x इज कैलकुलेटेड एज एक्स बार। अभी हमने बताया कि हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, जो वेरिएबल है वो उसके ऊपर से बार, ठीक है। तो एक्स बार से हम जब भी हमें मीन निकालना होता है तो हम उसे एक्स बार से डिनोट करते हैं। हमारे पास जब मीन आ जाएगा तो उसके आगे से हम लिखेंगे एक्स बार इक्वल्स टू
दैट मीन, जो हमारा कैलकुलेट करके आया है, राइट। तो एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई मतलब कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है, आई हमने इसलिए लिखा है कि वो कितनी भी हो सकती हैं, इसलिए आई वेरी फ्रॉम 1 to n, ओके। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी, और n मतलब कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारे पास हम इसको बोलते हैं तो 2 3 4 5 6 हैं, तो लिखते हैं 1 आई रेंज फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। अपॉन n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 6, तो हम यानी लिखेंगे 6, ओके। तो यही हमने ऊपर पढ़ा था डेफिनेशन में, इट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द आइटम्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स। सम ऑफ द आइटम्स मतलब इनका समेशन, जो इसका समेशन करके आएगा वो, अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स हैं, 6, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि क्या है सम ऑफ द आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ओके। अब हम जो कह रहे हैं कि जो डेटा है, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैटेगराइज हम कर सकते हैं ग्रुप डेटा में और अनग्रुप डेटा में, राइट। जो ग्रुप डेटा है वहाँ पे क्या होगा, हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया होगा। जो डेटा है वो किस फॉर्म में दिया होगा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में, मतलब कि एक रेंज दी होगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, जैसे कि 0 से लेकर 10 तक का के फ्रीक्वेंसी, 0 से 10 तक का के जिसके जो बच्चे जिनके 0 से 10 तक का के मार्क्स आए हैं वो कितने, 2 हैं। जिन बच्चों के 10 से 20 तक का के मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, 5 हैं, राइट। इसमें हमें क्या दी होगी, रेंज दी होगी, एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया होगा, राइट। तो इसको हम रखेंगे ग्रुप डेटा के अंदर। और अनग्रुप डेटा में जहाँ पे जो डेटा है वो हमारा क्या होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, उसको हम बोलेंगे अनग्रुप डेटा, ओके। तो यहाँ पे इसको हम दो वे में लेते हैं, जैसे कि अगर डिस्क्रीट फॉर्म में दिया गया है ऐसे ही 5 10 15 20, ठीक है, सिंपली ऐसे दिया गया है, तो हम इसको सिंपली एडिशन करेंगे, समेशन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, 15 + 10 + 5 + 10 + 15 + 20 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4, ओके। तो 50/4 = 12.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में दिया गया है, बच्चे बोलते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि इस फॉर्म में तो आपने कराया था लेकिन इस फॉर्म में नहीं कराया, जबकि दोनों चीज़ सेम ही हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे हमें बार बार रिपीटिशन ना करनी पड़े, इसलिए हमने उसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो 20 है वो 2 बार है, मीन्स कि जो मार्क्स हैं जिस बच्चे के 20 आए हुए हैं वो 2 बच्चे हैं, और जिसके 10 आए हुए हैं मार्क्स वो 4 स्टूडेंट्स हैं, और जिनके 15 मार्क्स आए हुए हैं वो 5 स्टूडेंट्स हैं, और जिनके 25 मार्क्स आए हुए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो ये भी सेम इसी वे में कैलकुलेट होगा। अब इनका जो फर्दर कैलकुलेशन है, ठीक है, ग्रुप डेटा का और अनग्रुप डेटा का जो कैलकुलेशन मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, ओके। तो वो हम कैलकुलेशन का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।